नमस्कार दोस्तों, स्टडी के अपने इस चैनल मरुद्रा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। सुनकर थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि कई वीडियो में तो वंदे मातरम बोला और इसमें आप मरुद्रा बोल रहे हैं, तो चैनल का नाम चेंज कर दिया है। आपको बता दें, अब चैनल का नाम रखा है मरुद्रा स्टडी पॉइंट। तो आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण या राजस्थान के सभी दुर्गों के बारे में अपन जानकारी पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है या उनको याद रखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण स्टोरी है, जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन एक एक घटना के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और एक वीडियो के अंदर हम एक दुर्ग के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का होगा, जिसमें आपके सामने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट साझा कर दिए जाएंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं। पहला दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग के कुछ उपनाम में, अन्य नाम में, पहला, इस चित्तौड़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का गौरव। दूसरा, इसको बोलते हैं किलों का सिरमौर। सिरमौर मतलब चित्तौड़ दुर्ग की बराबरी में कोई ऐसा दूसरा दुर्ग नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कोई राजस्थान का दुर्ग नहीं है जो चित्तौड़ दुर्ग की बराबरी कर सके। ठीक है, चाहे वो वीरता में हो, चाहे वो स्थापत्य में हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो निवास स्थल की दृष्टि से हो, कोई भी राजस्थान का दूसरा अन्य कोई दुर्ग चित्तौड़गढ़ की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए इसको बोलते हैं किलों का सिरमौर। फिर दक्षिण से यदि आप प्रवेश करना चाहेंगे राजस्थान में, तो आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले जिस दुर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे वो दुर्ग होगा आपका चित्तौड़ दुर्ग। तो इसलिए बोलते हैं इसको दक्षिण से प्रवेश द्वार। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं अपन चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग क्यों बोलते हैं? नंबर एक तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए भी अपन इसको चित्रकूट दुर्ग बोल सकते हैं। दूसरा, इसका जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी के अंतर्गत मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, इसलिए हम इसको चित्रकूट दुर्ग बोल सकते हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई आपके सामने। फिर अंत में आता है खिजराबाद। इसका नाम खिजराबाद क्यों रखा? देखिए, 1303 में जब दिल्ली का जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जो मेवाड़ में रावल शाखा के अंतिम शासक थे रतन सिंह। कौन थे? रावल शाखा के अंतिम शासक थे रतन सिंह। रतन सिंह जी की इस आक्रमण के दौरान हो जाती है मृत्यु, और उस मृत्यु में उनके साथ गोरावर बादल, जो उनके परम भटारक महानायक वीर योद्धा थे, वे भी शहीद हो जाते हैं। और उनके साथ उनकी पत्नी थी पद्मिनी, वो भी शहीद हो जाती है। अर्थात मेवाड़ के इतिहास का पहला साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान, जिसमें साके के अंदर केसरिया तो किया था रतन सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने, और जौहर किया था पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं में। आपकी सुविधा के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जो साका होता है ना, साका, साके के अंदर 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है केसरिया और दूसरा होता है जौहर। क्या होता है? जौहर। केसरिया पुरुष करते हैं, जौहर महिलाएं करती है। ठीक है ना? तो मेवाड़ का पहला साका हुआ, और उस समय जो मेवाड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया, और अधिकार होने के दौरान अलाउद्दीन ने मेवाड़ का जो राजा, शासक, प्रशासक अपने बेटे खिजर खान को नियुक्त कर दिया। किसको? खिजर खान को। और खिजर खान को नियुक्त कर दिया, और खिजर खान को नियुक्त करने के कारण ही खिजर खान के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। फिर अभी अपने पटा कि चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको चित्रकूट दुर्ग बोलते हैं। मेसा के पठार पर बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। ठीक है, यह गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत अच्छा बनता है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया, ये हमने अभी पढ़ा था। इसका आकार व्हेल मछली के समान है। इसका आकार किसके समान है? व्हेल मछली के समान है। इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है? तो इस दुर्ग की पहली विशेषता और सबसे शानदार विशेषता यह है कि यह राज्य का सबसे बड़ा आवासीय किला, मतलब इस दुर्ग के अंदर, इस किले के अंदर जनता निवास करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आवासीय किला। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सर्वाधिक साके वाला किला। सर्वाधिक साके वाला किला कैसे और कितने साके हुए? तो इसमें साके हुए 3। कब हुए? पहला 1303 में हुआ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान। दूसरा 1534 में हुआ गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान, और तीसरा हुआ 1567 में अकबर के आक्रमण के दौरान। ये 3 साके हुए यहाँ पर। ठीक है, और इनमें से पहला और तीसरे साके में भयंकर कत्लेआम मचाया गया था यहाँ पर। पहले में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और तीसरे के अंदर अकबर के द्वारा।
फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है, एग्रीकल्चर, एकमात्र किला है। फिर इस दुर्ग के अंदर एक नवल का भंडार स्थित है। कौन सा भंडार स्थित है? नवल का भंडार। ये नवल का भंडार किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। ये बनवीर कौन था? ये बनवीर वही था जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी। ये बनवीर वही था जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की धाई माँ पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की बनवीर से रक्षा की। ये बनवीर कौन था? ये बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था। ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया कौन थे? ये महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और विक्रमादित्य थे। इनके पिता सांगा के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई थे ये उड़ना राजकुमार। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए? अद्भुत जी का मंदिर बना हुआ है, सतबीस देवरी मंदिर बना हुआ है, ये जैन मंदिर है। सतबीस देवरी का मंदिर जैन मंदिर है। इसको सतबीस क्यों कहते हैं? 27 जैन मंदिर बने हुए, इसलिए इसको बोलते हैं सतबीस देवरी मंदिर। कौन सा मंदिर? सतबीस देवरी मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर मीराबाई जी का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है, कुंभा ने बनवाया था ये। तो यहाँ पर छत्रिया की अगर बात करें कि कौन कौन सी छत्रियाँ यहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ पर एक तो मीराबाई के गुरु संत रैदास की छतरी बनी हुई है। 1303 के जो अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के दौरान अपनी प्रचंड पराक्रमी वीरता के दौरान लड़े जाने वाले दो योद्धा गोरा और बादल की छतरियाँ हैं। और ये तो थे पहले साके में। और चित्तौड़ के तीसरे साके में जब आक्रमण अकबर ने किया, उस आक्रमण के दौरान राजपूतों की ओर से उदय सिंह जी की ओर लड़ने वाले कल्लाजी राठौड़ की वीर गाथा के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जितनी भी महत्वपूर्ण स्टोरी थी, हमने पढ़ी, हमने उसके बारे में एक एक तथ्य को जाना। आप इसको विस्तार से सुनिए, एक दो बार रिवाइज करके सुनिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दुर्ग के साथ।